शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी-अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं आपको फिर से एक प्यारा-सा छोटा-सा है पर सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को वो हमेशा मेरा शुक्राना सत्संग इतने प्यार से शेयर करते हैं। उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप भी हम आप पर हमेशा गुरु पाक की ब्लेसिंग बनी रहे और आप हमेशा हेल्दी वेल्दी बने रहो। मेरी बस गुरु पाक से यही अरदास है और हम लोगों का रिश्ता ऐसे ही बनाए रहे। संगत जी, आज इगास है, हम गढ़वालियों की दिवाली कहा जाता है इसे। और अभी कुछ टाइम पहले 5 ओ क्लॉक की बात ना 4:30 की बात है। मेरी पड़ोसन का कॉल आता है मुझे कि इगास का सेलिब्रेशन कर रहे हैं कॉलोनी वाले, तो आप आ रहे हो? तो मैंने बोला कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो पर उसने बोला नहीं आपको आना ही पड़ेगा, चलो सीधा। तो फिर मैंने भी सोचा कि इगास मैंने कभी जबकि हमारा ही फेस्टिवल है बट मैंने कभी किया नहीं। तो फिर मैंने चलो ये भी एक्सपीरियंस लेना है, तो मैं चली गई। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतना मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा आया। फिर वहाँ से आए हम, फिर मैंने सबके लिए खाना बनाया। खाना बना के मैं जैसे ही ऊपर जहाँ पे मेरे गुरु पाक को मैंने विराजमान करा हुआ है, मैं उस रूम में जैसे ही आती हूँ, इतनी सुंदर खुशबू ना संगत जी, बहुत ही प्यारी खुशबू। पहले फिर मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने कोई परफ्यूम तो नहीं छिड़का या फिर किसी ने अगरबत्ती तो नहीं जला रखी। तो ये सोच के फिर मैं अंदर गई बेडरूम में, वहाँ पे भी खुशबू आ रही। फिर मैंने बोला मेरे घर में तो धूपबत्ती भी नहीं है, अगरबत्ती भी नहीं है, सिर्फ दिया जल रहा था। बाकी तो ऐसा कुछ था ही नहीं घर पे। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि खुशबू आ रही है। वो कहती नहीं मम्मा कोई भी खुशबू नहीं आ रही है। तो मुझे इतनी सुंदर खुशबू आ रही ना गुरु कि मैं क्या बताऊँ, मैं समझ गई कि गुरु आई थे। फिर मैं नीचे गई और नीचे से मैं अभी फिर से दोबारा ऊपर आई हूँ, तो अब वो खुशबू है ही नहीं। और संगत जी, वो खुशबू मेरी स्टेयर्स तक आ रही थी। जब मैं नीचे को उतर रही थी, फर्स्ट फ्लोर में जाने को हो रही थी, तो जो गुरु पाक को विराजमान किया है वो सेकंड फ्लोर में किया है। हम ऊपर हमारा हॉल है, तो हॉल में ही मैंने उनका आसन लगाया है। बहुत ही सुंदर गुरु पाक का स्वरूप है मेरे पास। और जैसे ही मैं नीचे गई तो वो खुशबू वहाँ से गायब, वहाँ पे थी ही नहीं। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतने प्यारे से दर्शन देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए और मेरे साथ हमेशा के लिए रहने के लिए और मेरी गलतियों को माफ़ करने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मेरे अंदर धीरज को बनाए रखने के लिए और मेरे गुस्से को ख़त्म करने के लिए और मुझे मुस्कुराहट देने के लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरी पूरी फैमिली को संभालने के लिए शुक्राना। और बस ऐसे ही आपकी कृपा मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे पूरे परिवार पे बनी रहे। और गुरुपा आपकी बेटी, आप जानते हो मुझे सबसे ज़्यादा, मुझे बार-बार बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो अलग बात है कि मैं कभी कामों में बिज़ी हो जाती हूँ या फिर मैं अपनी भी कुछ एंटरटेनमेंट चीज़ें देखने लग जाती हूँ, तो उस दौरान मैं आपको याद नहीं करती। तो गुरु पर नाराज़ मत होना। आप ही तो कहते हैं मुस्कुराती रहा कर, एंजॉय कर, तो वही मैं कोशिश करती हूँ। तो मेरी ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, छोटी-छोटी ज़रूरतें हैं, बस मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। तो गुरुपा मुझको हमेशा अपनी बेटी को बहुत कभी भी मत भूलना और मेरी गलतियों में कभी मुझसे नाराज़ मत होना। चाहे मुझे 2 स्लैप कर दो पर नाराज़ मत होना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना अनंतम गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया, जिसको गुरुपा बहुत प्यार करते हैं, और तू मेरी प्यारी बेटी रानी है, ये कह के
हमें बुलाते हैं गुरुपा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मैं 9:28 पर आज शाम का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं लेट हो गई हूँ आज, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं ये शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी चरण शरण में हूँ गुरु जी, आपकी गोद में हूँ गुरु जी। आप मुझे अपनी गुड़िया रानी कहते हो गुरु जी। बहुत प्यारी बेटी बोल रहे हो। जय गुरु जी। आप मेरे बहुत प्यारे पा हैं गुरुपा। आपके जितना प्यारा दुनिया में कोई नहीं, और ये प्यार पूरे जहान से बढ़कर है गुरुपा। जाने कि कितने जाने जन्मों के बाद जो नसीब होता है ये वो प्यार है, और जन्मों जन्मों तक कभी भी नहीं ये भूलने वाला प्यार है। हमेशा याद रहेगा गुरुजी कि आप अपने बच्चों से कितना ज्यादा प्यार करते हैं गुरुपा। गुरुपा, आज आपने कहा मैं तेरे घर में, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है और मुझे चाय पिलाना जी गुरुपा। आज तो सुबह से लेके माँ तुलसी का विवाह, गुलगुले बनाए थे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी। फिर आज बाबा श्याम खाटू जी का भी जन्मदिन, उसके बाद फिर मेरे प्यारे हस्बैंड राजेंद्र भाटिया, जो अब आपकी गोद में हैं, आप ही के पास हैं, उनका जन्मदिन। गुरुपा, आपका चाय पीने का मन इसलिए किया, मुझे पता है आप समोसा भी खाना चाहते थे, तो मैंने समोसे भी मंगाए और चाय भी बनवाई गुरुजी, और आपको भोग लगाई। गुरुबा, आप बहुत प्यारे हो। हमें उतना नहीं पता होता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना है, जितना आपको पता होता है गुरुजी कि मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या कर रही होगी मेरी बेटी, अब क्या बना रही होगी मेरी बेटी का, अब किस चीज़ का खाने का दिल कर रहा होगा, वो सब इच्छा आप पूरी करते हो। आप तो सिर्फ नाम ही लेते हो कि ऐसे ही चाय पीने का मन कर रहा है, समोसे खाने का मन कर रहा है। असल में आपको हमारे अंदर की इच्छा पता होती है कि हमारा मन कर रहा है समोसा खाने का और चाय पीने का। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। हमारे मन की हर बात जानते हो, मन की हर कामना आपके द्वारा पूरी होती है। हमें पता भी नहीं होता है कई बार हमारे मन में क्या चल रहा है, जो आपको पता चल रहा होता है गुरु जी। गुरु जी, शाम को स्काई वॉक पे सैर करने के लिए गई थी, वहां पे आपने मुझे तितली के दर्शन दिए। बहुत बड़ी तितली गुरुपा, बहुत बड़ी तितली, काली कलर ब्लैक कलर में। रात को जो निकलती है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं, मेरे को डाउट होने लगता है गुरुजी, लेकिन वो तितली ही थी गुरुजी। आपने मुझे दर्शन देते हो तितली के रूप में, रात को देते हो गुरुपा बहुत बड़ी तितली के रूप में। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मन आज थोड़ा सा फिर से उदास हो जाता है कई बार गुरुजी। मेरा बेटा जब अच्छे से खाना पीना नहीं खाता और ऐसे ही चला जाता है और बताता भी नहीं कि वो किस लिए जा रहा है, वो तो मुझे पता होता है, लेकिन कितना काम हुआ नहीं हुआ, क्या चल रहा है, कुछ नहीं बताता गुरुजी। मुझे लगता है आप ही बताओगे और मेरे मन की हर इच्छा आप ही पूरी करोगे। गुरुपा, आपने कहा है तेरी हर इच्छा पूरी होगी तो जरूर होगी, जो बात आप कहते हैं वो जरूर पूरी होती है गुरुजी। आपकी हुक्म मानने के लिए आपने कहा तेरा ब्लैक मैजिक
तेरी बीमारी भी जड़ से ख़त्म कर दूँगा, बस मेरा हुक्म मान। 610 वाला सत्संग सुन, वो मैंने सुना था गुरुजी। और आपका हुक्म क्यों नहीं मानूँगी सिर आँखों पर गुरुजी। सिर्फ़ आप हमें सत्संग सुनने के लिए कहते हैं, जिससे हमारे ऊपर के ही ब्लैक मैजिक करते हैं, हमारी बीमारी जड़ से दूर करते हो गुरुपा। सब कुछ आप करते हो। आप हमारे फ़ायदे के लिए ही हमें सत्संग सुनवाते हो और सत्संग के द्वारा ही सारे सुख देते हो गुरुजी। सत्संग के द्वारा ही सारे तरीके से हमारे गुरुपा हमारे नसीब के दरवाजे खोल देते हो। 1354 सत्संग में जैसे आपने कहा है कि आज तेरे नसीब का दरवाज़ा खुलेगा, तो ज़रूर खुलेगा गुरुजी। मेरा नसीब आपके हाथों की उँगलियों की बिल्कुल एकदम से इशारे की देर है गुरुजी। आप सब कर देते हो गुरुपा, आपने सब कर देना है। नसीब का दरवाज़ा भी आप ही ने खोलना है। आपका चमत्कार होता है गुरुजी, 1 मिनट नहीं लगाते हो। हमारे सारे कष्ट दूर करने में, हमारे सारे परेशानियों को दूर करने में, हमें हर तरह से सुखी बनाने में गुरुपा आप पूरी तरह से हमारे साथ हैं गुरुजी, पूरी तरह से हमारे साथ हैं। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपनी गोद में रखना ऐसे ही हमें, हमें अपनी प्यारी बेटी कह के, रानी बेटी कह के हमेशा हमें अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा देना गुरुजी। हमारे कर्म अच्छे हों, हमारा धर्म अच्छा हो गुरुजी, और हर तरह से आपके वचनों का हम पालन करें गुरुपा। आप कबूतर रूप में, वाइट कबूतर रूप में मुझे दर्शन दे के रोज मुझे यही बता रहे हो, बेटा कष्ट जरूर तेरे ऊपर आया है, लेकिन मैं ही अपने दामन में समेट के रोज ले जा रहा हूँ। तेरे ऊपर मैं कोई कष्ट नहीं रहने दूंगा और तेरे घर की रक्षा भी मैंने खुद ही की है। जी हाँ गुरुजी, मुझे पता है आप ज़रूर मेरे पूरे घर की रक्षा आप कर रहे हैं। मेरे पूरे घर का ज़िम्मेदारी आपने ले रखी है। मेरे बच्चों की देख-रेख की ज़िम्मेदारी भी आपने ही ले रखी है। हर तरीके से हमें महफूज़ रखा हुआ है गुरुजी, और रखोगे। कोई भी मेरे बेटे के ऊपर कष्ट नहीं आएगा। मैं जानती हूँ हर कठिनाइयों से वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ना मैं चिंता लगाऊँगी, लेकिन अपने बेटे का मायूस चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। उसे भी कोई ना कोई अच्छी खबर सुना दो गुरुजी, उससे भी कोई ना कोई तसल्ली दिलवा दो कहीं से कि हाँ, उसका काम बन जाएगा, उसके बिगड़े काम बन जाएँगे। मुझे तो पूरा भरोसा है गुरुजी, उसको भी भरोसा दिलवा दो गुरुपा, वो आपने दिलवाना है। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा गुरुजी। आपका अलग अलग शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। यही विराम लेती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी वाली डॉगी मुझे काट रही है, तंग कर रही है, कह रही है खाना खिला दो। मैं अब उसे खाना खिलाने लगी हूँ गुरुजी। बहुत तंग कर रही है, सत्संग नहीं करने दे रही। जय गुरुजी, जय गुरुजी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम छड़दी कला तेरे भाणे ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सबका भला करना गुरु जी महाराज जी। विपिन एंड सोनिया जी का भी बहुत बहुत लख लख शुक्राना। उनकी हर मनोकामना पूरी हो। हरदम आपके चरणों में रहते हैं, हमारे सत्संग शेयर करके आपसे मिलवाते हैं हमें, हमें आपसे जोड़ा है उन्होंने गुरु जी। उनका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी, जय अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज है देव उठनी एकादशी और मैं इस एकादशी को शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी बता रहे थे कि बेटी, तेरे अंकल जी पर एक औरत ने वशीकरण किया है और वह अब बहुत खतरनाक वशीकरण करने में हद पार कर रही है। बस मैं तुझे यह सत्संग भेज रहा हूँ, इसको जरूर से जरूर सुन लेना, वरना बहुत बुरा पछताएगी। और तेरे घर में किसी निगेटिविटी से तेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं। गुरु जी प्लीज़ निगेटिविटी को हटा देना गुरु जी, और उस औरत से मेरे हस्बैंड की भी रक्षा करना गुरु जी। प्लीज़ उस औरत से मेरे हस्बैंड पे जो भी वशीकरण किया है मेरे हस्बैंड पर, उसको भी काट देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दूसरे मैसेज में बता रहे थे कि मैंने अनहोनी टाल दिया है, मैं शाम को तेरे घर आऊँगा चाय पीने। एकादशी सत्संग मत अनदेखा करना। तेरे घर की नींव डगमगा रही थी, गुरुजी ने संभाल लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी घर की रक्षा खुद की है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि आज चाय पीने का मन कर रहा है, मैं तेरे घर आऊं। गुरुजी प्लीज़ आप कभी भी आइए, आपका हर पल हमारे घर पर स्वागत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी बता रहे हैं कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी कष्टों को काट रहे हैं। मुझे मुझे ये भी गुरुजी बता रहे हैं कि तुम्हारे परिवार के साथ या तुम्हारे साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। इससे बचाव करने के लिए सत्संग सुन। गुरुजी मैंने तो अभी सुना नहीं है, सुनूंगी, जरूर सुनूंगी गुरुजी प्लीज़, लेकिन मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी, मन में बहुत डर बैठा रहता है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे फिर आज कल भी 3 पीकॉक के दर्शन दिए, आज भी कि गुरुजी ने 3 पीकॉक के दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी कृपा घर पर, हमारे बच्चों पर, हमारे हस्बैंड पर बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अपने बड़े मंदिर भी बुलाए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी और दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग समापन से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कुछ गलती हो तो क्षमा करना गुरु जी, कुछ अनजाने में भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। पर मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारा सत्संग शेयर करने शेयर करने वाले को, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को खूब सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। 0221 000 का चार्ज है बाबा, 000 का एंजल नंबर है, सॉरी बाबा, 1000221 यानी इसमें भी 777 का ब्लेसिंग्स है। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 2 नवंबर अपना अरदास का जोत जगा के आपके समक्ष साझा करने बैठी हूँ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, जो आपने मुझे आज अमृत वेले में उठा दिया। और बाबा कल के थकान की वजह से काम थोड़ा प्रेशर ज़्यादा ही हो गया था, पाँव चल नहीं रहे थे, उठने का ना मन नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने कहा नहीं, रोज रोज अमृत वेला नहीं छोड़ सकते बाबा। बाबा मेरे बाएं पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, तब भी
जल प्रसाद, चंदन प्रसाद सब लगा के बैठने से वो थोड़ा रिलीज हो जाता है बाबा, रिलीज हो जाता है। बाबा मेरे पापा मेरे आज भी, कल भी उन्होंने वैसे ही वॉशरूम यूज किया, वहाँ बैठ के स्नान किया बाबा, उनको फ्रेश फील हुआ और वो अच्छे से है बाबा। वो भी सब आपका कृपा है गुरु जी। बाबा आपका जितना बढ़िया करे उतना ही कम है बाबा। कल हस्बैंड को सुस्त दिखाई दे रहे थे, कल बार बार बाबा, आजकल पहले तो श्री मंदिर सेवा ऐप था, अब तो पता नहीं कितने सारे ऐप हो गए बाबा कि जहाँ भी वो देखो लोग पैसे भेजने को बोल रहे हैं। एक दो सत्संग तो मैं भूल ही गई कल का बोलने को बाबा। हस्बैंड सुत पड़े थे, उसी समय सत्संग आया कि तेरे हस्बैंड के प्राण का संकट है, सत्संग सुन और संकट कटवा ले। तो हाँ बाबा, मैंने उस समय सत्संग को सुना था। मैं उनको पूछे ही जा रही थी, मैंने उनको सिर्फ एक काम बोला था कि आज एकादशी है, बहुत अच्छा एकादशी है, गौ माता को थोड़ा गुड़ चना खिला के आ जाओ। रोटी जब आज नहीं बना है, पराठा या कुछ भी बना है तो तुम सॉरी, तुम गुड़ चना खिला के आ जाओ। बाबा उनका कहना था मेरे शरीर में एकदम इतना कमजोरी लग रहा है मुझे कि मैं एकदम नहीं हटूंगा। वो 4 बजे जो दुकान से आए बाबा, फिर वो वापस नहीं गए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि जैसे कि कल एकादशी था, एक कोई पेमेंट उनका आया था, छोटा सा ही कुछ पेमेंट है, वो कल उनको मिल गया बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, शुक्राना। मैंने कहा अपने बैंक में जमा क्यों नहीं कर दिए, आप जानते हैं 1 तारीख है, 7 तारीख कट रहते रहते पैसा कट जाएगा। और बाबा 1 तारीख आने से ही मुझे बेचैनी होने लगती है कि मेरे बाबा का सत्संग कराना है। एनी हाउ, और पैसा का रोना तो सारा जिंदगी का ही रहेगा, पर ये भगवान का सेवा जतन हमें खुद ही खराब लगा था बाबा, जब हमने 25 साल तक दादाजी का उत्सव मनाया था घर में। 25 दिसंबर के दिन यहीं पर करते थे हम लोग घर में, अपने इस उजड़े सिजड़े घर में। तब बाबा कहीं कुछ भाड़ा नहीं चढ़ा था, कहीं रेंटल नहीं था, मेरे ही तरफ था, सिर्फ पीछे चलता था मेरे, मैंने मेरे सामने का मकान की तरफ था। बाबा उसने उसके बाद हमारे घर वालों ने इतना मौका परस्त हो गए बाबा, सारा कुछ मैं और मेरे हस्बैंड करते थे, एक मैं आ गया बाबा फिर से। पर गुरु जी आहिस्ता आहिस्ता तो हमें भी, हमारा भी तो उम्र हो रहा है, दोनों हम लोग करते थे सारा अरेंजमेंट। मैंने आखिर में आगे सजाना, फिर अंत में सब कुछ को समेटवाना, करते कराते पैसे खर्च का अलग से ही इंतजाम बाबा हो जाता था। और ये माँ बाप और बेटी सिर्फ सारे गेस्ट लोग को बैठ के अपना एंटरटेनमेंट का माहौल बना के बैठे रहते थे। ससुर ऊपर नीचे करके सिर्फ गेस्ट लोग को बोलते थे अच्छे से खाइए, अच्छे से खाइए, ठीक है। ननद ने सीधे बोल दिया जब काम करने के लोग हैं तो मैं क्या करूँगी। और सास तो बाबा नहीं बोल सकती थी, उनको कब से बैठ गई थी, कब से।
ये तो गई 2020 में, लेकिन उसके बहुत पहले से मेरा बेटा शायद 8 और 9 साल का था, वो हठात से उनका बाथरूम में घुटना ट्विस्ट कर गया। बस उसके बाद से उन्होंने जो वो बिस्तर पे बैठना चालू किया बाबा, बस उसके बाद वही खत्म। उनको मैं क्या ही बोलूँगी। वो बैठ जाती एक जगह तो 2 लोग लगते थे उठाने के लिए, इतनी भारी हो गई थी बाबा। लेकिन एक हद तक सब कुछ अच्छा लगता है। सुबह से बाल्य भोग से लेके जब तक गेस्ट नहीं जाए, मैं ऊपर, मेरे हस्बैंड नीचे, सब तरफ हम संभालते रहते थे बाबा। उसमें बाबा दादाजी को तो तरह तरह का भोग देना पसंद होता है। 4 बजे भोर में उठ के बाल्य भोग बनाना, फिर बाबा मेरे मन को खुद ही बेचैनी होती थी कि भोग बनाना है। फिर बाबा घर की औरतें ही भोग बनाएंगी। खिचड़ी, 5 माह का जो तरकारी सब्जी होता है, लाबड़ा, आज भाजा, चटनी, खीर, गोभी आलू का सब्जी, पुलाव, इतना बाबा दादाजी के लिए बनता था। और उसके बाद फिर मैं बैठती थी घर में एक मेड को लेके, या किसी और मेरी बहन लोग आ जाए तो सिन्नी बनाने। क्योंकि बाबा जैसा कि कहते हैं कि सिन्नी में हाथ दे देने से फिर उसको निकाल के दूसरा काम नहीं करते जब तक ना सिन्नी बन जाए। और मुझसे कुछ बोलते भी नहीं, पर आजकल गुरु जी उतना कुछ मानता ही नहीं कोई। हमें अभी भी इतना सारा सिन्नी का काम वगैरह सब हो जाता था, सब ठाकुर जी के घर में पहुंच जाता था। मतलब हमारे बाबा के दादा के घर में, जो हमारे ससुर के कमरे के अंदर है कमरा, पहुंच के वहाँ का सब साफ सफाई सजावट सब कुछ हो जाता था। उसके बाद हमारे दादाजी की पुत्र वधू आके वहाँ भी जोत जगाती थी, तब जाके गुरुजी द्वार बंद हो जाता था और बाहर नाम कीर्तन होता था। बाबा मेरे आपकी इस मतलब तुच्छ की बेटी, तुच्छ बेटी को मेरे बाबा और मेरे दादा दोनों बहुत प्यार करते हैं बाबा। दादा मेरे भोगों को ग्रहण करते थे बंद कमरे में, और जो जल प्रसाद हम लोग बोलते हैं, दादाजी का चरण जल था बाबा, वो ऐसा सुगंधित होता था गुरुजी कि आप एक चम्मच को पूरा एक साथ पी नहीं पाएंगे, वो गला में अटकता था। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। दादाजी कभी ऐसे ही फ्रेगनेंस प्रेजेंस समझ में आता था कि दादाजी आ गए हैं। भले ही गेंदे फूल से सजा हो कमरा, ऐसा कुछ दादाजी का स्थान सजाया नहीं जाता था। बहुत स्वरूप है उस रूम में, पता नहीं मेरे ससुर ने क्या किया है। तो गुरुजी पूरा घर जैसे जैस्मिन फ्लावर उनको बहुत पसंद है, तो उसी फूल का महक से भर जाता था बाबा। फिर बाबा आपका सेवा जब तक पूरा कर नहीं लेती हूँ, जब तक सेवा सत्संग का सेवा को दे नहीं लेती, मुझे तसल्ली नहीं होता है प्रभु, मुझे तसल्ली नहीं होता है बाबा। 7 तारीख को हाथ पकड़ के मेरा साथ सत्संग करवाइएगा बाबा। वो पैसा है कि नहीं है वो सब आपका डिपार्टमेंट है, आप देखिए कहाँ से क्या इंतजाम होगा। कल तो मेरे मन का बात ही मोनिका आंटी ने प्रूव कर दिया कि आपके पास पैसे रहे नहीं रहे, बाबा ने चाहा है तो होगा,
जो चीज़ आप नहीं ला सकते, कर सकते, वो बाबा उससे बेहतर नहीं बेहतरीन करके देंगे। तो आपका शुक्राना है गुरु जी कि 7 नवंबर को कृपया करके आप अपनी इस बेटी के घर में आके विराजमान होइए और हम सब संगतों को ब्लेस कीजिए बाबा। मैं आपके भरोसे ही जो 2-4 लोग आते हैं उनको बोलूँगी कि बाबा ने बोला है कि सत्संग है। बाबा मुझे भी बड़ी इच्छा होती है, जैसे कि जो हमारी सुनीता आंटी है, ये जो जोड़ा मंदिर के पास की बंगोली आंटी है, कोई आसपास के एरिया की भी आंटी लोग हैं बाबा, सब आपकी संगत बने गुरु जी और सब आके आपको सत्संग करवाए और सेवा दे बाबा में दे। लोग के घर संगत सत्संग में भी हो तो मैं भी जाऊं, मेरा भी बहुत शौक है। अब तो छोटी बहन कुछ ही नहीं करती गुरु जी, उसके हस्बैंड का भी सेहत थोड़ा डाउन अप हो गया है और उसका तो खैर है ही गुरु जी। तो आपने किसी को फोर्स नहीं किया कि वो नॉनवेज ना छोड़े, पर ऐसा ही प्रॉब्लम आ गया है गुरु जी, डॉक्टर ने एनिमल फैट लेने को मना कर दिया है। छोटी बहन बोलती है वो नहीं खाएंगे, अब तो क्या मैं अकेले के लिए कुछ नहीं मंगाने वाली। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। एक समय तक सब हजम करने का शक्ति हमें होता है, उसके बाद वो हमें हजम करने लगता है। तो गुरु जी उनके भी यही विचार आया और उन्होंने त्याग दिया है नॉन वेज खाना। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उनको भी प्रोस्टेट का ही प्रॉब्लम पकड़ाया है और जो वो यूरिन पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, जम जा रहा है। मेरे प्रार्थना को स्वीकार करिएगा बाबा। 7 तारीख से पहले बाबा सारा इंतजाम हाथ पकड़ के करवा दीजिए प्रभु। आपकी बेटी को इतना आनंद होता है, मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ बाबा। सफाई भी करवाती हूँ गुरु जी, लेकिन आपकी बेटी का घर बहुत बड़ा है, इसलिए जितना हो पाता है उतना डीप क्लीनिंग तो किया रहता है गुरु जी, उतना ही करती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि एक आप ही हैं जिससे मैं अपने मन की सारी बात बोल सकती हूँ। मैंने हस्बैंड को कल बोला कि बाबा ने सत्संग करने को कहा, देखो खाना क्या खाएंगे, चोला किस तरह का पहनेंगे, सब हमको सुनाई दे रहा है। बस उन्होंने मुंडी हिला दिया बाबा। खैर गुरु जी आपकी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो आपकी बेटी कहलाए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हरि नाम का प्याला और हरि कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चली मस्त वाला। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन इसके पहले, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप आप भी हमारे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरी गुरु पास सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना। संगत जी, मैंने आपको बताया था कि कल मेरी जो सिस्टर की बेटी है उसकी फ्रेंड आंटी के घर कल सत्संग था, उसका न्योता गुरुजी ने मुझे दिलवाया था। तो अनंत बार शुक्राना गुरु जी। उसके बच्चे की हालत बहुत ख़राब है संगत जी। जब मैं इसके घर जाती हूँ, जैसे ही हम लोग सत्संग से थोड़ा देर जैसे शुरू होने वाला था उससे थोड़ी देर पहले पहुँचते तो मुझे पकड़ के बहुत रोती है। अनंत बार शुक्राना गुरु जी। लेकिन उसके घर में सत्संग हुआ होता है। मैंने वही बोला, मैं बोली बस गुरु जी से अरदास कर लो। कहती है भाभी ऐसा हो गया है कि मेरी मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी कि तूने सत्संग क्यों कराया है, तेरी बेटी की हालत, आज उसको हॉस्पिटल लेके जाना था क्योंकि अब वो वॉमिटिंग कर रहा है तो उसके मुंह से ब्लड आ रहा है। बहुत रो रही थी संगत जी, बहुत रो रही थी। मैं बोली अब कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना। आज गुरुजी ने क्योंकि उसको नहीं ले जाना था हॉस्पिटल, इसलिए तेरे घर में सत्संग कराए। गुरुजी स्वयं आए उसकी रक्षा करने, उसको कुछ नहीं होगा, ये विश्वास है हम सभी संगत बहनों का। फिर भी वो रोई जा रही थी, बहुत रो रही थी। गुरुजी कृपा करना गुरुजी। संगत जी, एक और आश्चर्य की बात होती है, उससे बताती है बात में। जब सत्संग चल रहा होता तो बहुत आवाज़ें, दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आने लग जाती। ऐसे लगता था जैसे कोई दरवाज़ा खिला रहा है बहुत तेज़ से। तो पता चला कि इसका डॉगी उस दरवाजे को हिला रहा था कि उसको बाहर करो, और वो ले जा करके तो वो प्यार से उसकी डॉगी को ले जाके किसी कमरे में ले जाती है। पता चलता है कि जब से उसके बेटे की हालत ख़राब हुई है, उसका डॉगी भी लगातार वॉमिटिंग कर रहा है ब्लड की, और पॉटी में भी इसके ब्लड आ रहा है। गुरुजी कैसा, मैं क्या बताऊँ संगत जी। तो संगत जी ये सब उसने बताया, और अंत में गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी आप मेरे घर आए हो। अनंत बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी मैं वहीं बैठी हुई थी और लाइव सत्संग भी चल रहे थे, लोग कई अपना सत्संग सुना रहे थे। गुरुजी मैं भी लंगर प्रसाद कर रही थी। मेरे मन में भाव डाला, गुरुजी ने तू भी सत्संग कर, तू भी बता, तू उसको सांत्वना दे। तो उठ करके मैं भी जाती हूँ। संगत जी में बहुत ज़्यादा नहीं, लाइव सत्संग जैसे बोलना होता है तो बहुत घबराहट होती है ना, लेकिन जब गुरुजी के सामने बोला और जब गुरुजी करा रहे हो तो फिर बात ही क्या कहनी। मैं उठती हूँ, जाती हूँ, गुरुजी उठाते और भेजते हैं, और मैं कहती हूँ, सब बताती हूँ, अपना सत्संग करती हूँ कि कैसे गुरुजी को मैं याद कर रही थी। 2 दिन से मन बहुत परेशान था क्योंकि संगत जी कल मैं जा रही हूँ, मंडे के दिन कल मैं जा रही, 3 तारीख वाले दिन मैं जा रही हूँ। गुरुजी ने मुझे यात्रा ब्लेस की अपने सब बच्चों के साथ। उधर मेरी बेटी, आंटी, दामाद, अंकल, उसके पूरी परिवार, उसकी मम्मी पापा, ब्रदर इन लॉ, इधर से हम लोग सारा परिवार, मेरी बहू, बेटी, बेटा, हमारे हस्बैंड, अंकल सब जा रहे हैं। गुरुजी ने पूरे परिवार का एक यात्रा ब्लेस की है। तो हम बाहर ही जा रहे हैं संगत जी। हो सकता है कुछ दिन हमारा पता नहीं कैसा नेटवर्क रहेगा, क्या रहेगा। तो मैं गुरुजी से अरदास करूँ मेरे सत्संग हमेशा होते रहे। गुरुजी आप इतनी कृपा बरतना। तो मैं इसको बताती हूँ, वहाँ सत्संग करती हूँ, गुरुजी करवाते हैं मुझसे कि मुझे गुरुजी ने कैसे सत्संग में बुलाने का न्योता दिया, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत परेशान थी कि गुरुजी इस महीने तो पता नहीं सत्संग हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि संगत जी अगर मेरा वीज़ा आ जाता है वहाँ से तो मैं वहीं अपनी बेटी आंटी के पास चली जाऊँगी, क्योंकि वो भी जॉब करती है और उसको खुशखबरी है, और हमें देखना है घर में रह करके उसके खाने पीने का ध्यान रखना है। तो संगत जी तो क्या पता मैं जनवरी में आऊँगी। तो देखिए गुरुजी क्या करते हैं, जैसी गुरु की इच्छा। तो मैं बताती हूँ कि 1 तारीख को कैसे, जबकि संगत जी ये बिल्कुल रिकॉर्ड है, 1 साल से ऊपर हुआ गुरुजी से जुड़े हुए संगत भी कई, सत्संग में भी कई बुलावा आता है, लेकिन 1 तारीख कभी नहीं होता है। हमेशा 5, 7, 25, ज़्यादातर लोग 11 ऐसे करते हैं। तो ये इतना जल्दी सत्संग होना इम्पॉसिबल था। गुरुजी आपने ही करवाया है,
अनंत अनंत बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, दिल की हर गहराइयों के साथ शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं परेशान हो रही थी कि क्यों नहीं सत्संग हो रहा। मैं अब 2 महीने के लिए जाऊंगी या पता नहीं कितने दिन के लिए गुरु जी भेजते हैं, जैसी गुरु जी की इच्छा। तो सत्संग मेरा एक भी नहीं सुन पाऊंगी। तो लेकिन ये गुरु जी जानते हैं और सुनते हैं हर बात को, तो वो हमारे को कल सत्संग में भेजे। अनंत अनंत बार शुक्राना। फिर मैंने अपना ये सत्संग बताया। फिर मैंने कहा कि उसके जिसके बेटे का तबीयत बहुत ख़राब है, उसका नाम प्राची आंटी है संगत जी। मैंने प्राची आंटी को बोला, प्राची आंटी, गुरु जी आज भाव दे रहे हैं कि आपको आज उन्होंने हॉस्पिटल आपके बच्चे को नहीं भेजना था, वो खुद से ठीक करेंगे। उनका जल प्रसाद तिलक जो लगता है गुरु जी के माथे पे, वो लगा के ही आपको ठीक होगा वो आपका बेटा। इसके अलावा गुरु जी ने भाव दिया ये बताने के लिए कि आपका डॉगी जो खून की उल्टी कर रहा है, पॉटी कर, वो आपके बेटे का सारा कष्ट गुरु जी ने उसके ऊपर ले लिया, उसके रूप में आके ले लिया। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। कहते हैं, वो बता रही थी कि सारी संगत के बीच वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी प्राची आंटी की। आंटी 2 दिन से मेरा डॉगी भी लगातार बीमार है, जब से मेरा बेटा बीमार है, और इतनी उल्टी कर रहा है। वो भी 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, वो चल फिर नहीं सक रहा था। और देखिए संगत जी, जैसे ही गुरु जी का सत्संग होता है, वो इतनी तेज आवाज़ करके दरवाज़ा खटखटाता है, दौड़ के जाता है। तो ये कौन कर सकता है? ये तो गुरु जी थे जो उस बच्चे का कष्ट लिए, लेकिन हम नहीं समझ पाते। हम तो माँ है ना गुरु जी, उस माँ का भी दर्द बहुत ज़्यादा है गुरुपा, बहुत जरूरी थी। आप इसका ध्यान रखना, मुझे पता है आप सब कुछ ठीक कर दोगे, लेकिन हम बहुत अज्ञानी हैं, बहुत पापी हैं, आपके चरण में आए। गुरु जी, उस बच्चे की रक्षा करना गुरु जी। उस माँ को सांत्वना देना गुरु जी। संगत जी, बहुत कल चमत्कार दिखाते हैं गुरु जी। 3 नंबर की 3 बार ब्लेसिंग मिलती है। मैं जैसे ही अपनी खिड़की से बाहर देखती हूँ तो संगत जी, बाहर दूसरे की छत होती है, उसके ऊपर कपड़ा लटक रहा होता है। मैंने पहले भी बताया था, ग्रीन कलर की शर्ट और से येलो कलर का 3 नंबर लिखा हुआ, अनंत अनंत मार शुक्राना। कल जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि नीचे एक आदमी बैठा होता है और उसकी टी शर्ट पे भी 3 नंबर, अनंत अनंत मार शुक्राना। फिर रात में हम लोग जब सत्संग के बाद अपनी दुकान जाते हैं, जहाँ सामान देने हमें जाना होता है, वहाँ पे मैं कार में ही अपनी बैठी हुई थी। मेरे हस्बैंड अंकल दुकान गए थे सामान रखवाने के लिए। तो अचानक मेरे गुरुजी नज़र दिलवाते हैं, सामने स्कूटी पे या स्कूटर था, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, वो आदमी आता है येलो कलर की शर्ट पहने हुए, और केवल राइट हैंड साइड में उसके 3 नंबर ब्लैक कलर के उससे लिखा होता है। तो शुक्राना 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 गुरुजी। कल एक और सत्संग होता है, मुझे हंसी भी आती है संगत जी कि कल तो तुलसी विवाह था, वो करके जैसे ही हम कल 3 बजे तक का ही समय तक कहते हैं, बता रही थी मेरी गुरमनी कि जल्दी कर लेना। तो मैं भी कर ली थी संगत जी, और मैं पूजा में बैठी थी। तब तक मैं मेरे घर में जो मेरी हाउस हेल्पर हैं वो आंटी आती हैं और दौड़ी हुई आती है, भाभी अब ठीक हो, भाभी अब ठीक हो। मैंने हाँ, क्या हो गया? और वो हल्का सा रो ही रही थी संगत जी। तो मैं बोली क्या हो गया? कहती हैं, जिस गली में हम रहते हैं उस गली में बोल रहे हैं कि ये जो जिस आंटी के तुम काम करने जाती हो तो कब का मर गई। तो वो भाभी आप ठीक हो ना? मैं रोती हुई आती हूँ कि नहीं मेरी भाभी अभी इतनी जल्दी नहीं जा सकती हैं, ये कैसे हो सकता है? भाभी, मैं जब नीचे आती हूँ गार्ड से पूछती हूँ भाभी का कहाँ भाभी है ना? तो बोलते हैं हाँ वो नीचे ऊपर बैठी हुई है। तो संगत जी देखिए, गुरु जी का रोज़ मैसेज आ रहा है कि बहुत बड़ी विपदा तेरी टाल दी, तेरे ज़िंदगी खतरे में है, पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। अच्छे मैसेज के साथ साथ गुरु जी ये सब भी बता रहे थे। तो देखिए संगत जी, कैसे गुरु जी ने मेरा कितना बड़ा मुझे कल नई लाइफ दी। अनंत अनंत बार शुक्राना, कोटि बार शुक्राना, सहस्त्र बार शुक्राना शुक्राना शुक्र। मैं हंसने लग गई। मैं बोली नहीं, मैं क्या बोलूँ उससे कि मेरा गुरु बैठा है, लेके जाएगा।
तो अपने आप ले जाएगा, लेकिन उसे पता है अभी इतने जल्दी उसके बच्चों को ज़रूरत है उसकी माँ की। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए कल फिर सत्संग करूँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। समय भाभी विपिन भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत जल्दी सत्संग शेयर कर देते हो। अनंत शुक्राना। गुरु जी आप पे हमेशा रहमत रखें अपना। अब गुरु जी का हाथ आप दोनों के सिर के ऊपर हमेशा बना रहे, ऐसी अरदास है। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले करने जा रही हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग हर बार की तरह गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले शुक्राना सत्संग में संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार से है, जैसे कि आप सबको पता है कि ये कार्तिक का महीना चल रहा है। इस महीने में वेडिंग सीज़न भी है, छठ पूजा भी है, मतलब काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो तुलसी विवाह भी इस महीने में होता है, कार्तिक के महीने में। तो संगत जी, वेडिंग सीज़न चल रहा है, मेरे घर में भी शादी है, तो हम शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। तो शादी की तैयारियों में लगते लगते ऐसे हुआ कि मैं गुरुजी को बैठे बैठे याद कर रही थी, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है तो मैं शादी में जा नहीं सकती, पर बाकी घर वाले शादी की तैयारियां कर रहे थे। मैं ऐसे ही बैठी थी और मैंने ऐसे गुरुजी का ध्यान किया। गुरुजी का मंत्र जाप तो मैं करती रहती हूँ, गुरुजी का ध्यान किया और मैंने बोला कि गुरुजी शादी है, मैं जा नहीं सकती, पर चलो आप जो भी करते हो, आप तो जानो, आप जो भी करते हो आप अच्छा ही करते हो। तो संगत जी, जो कपड़े होते हैं, तो एक कपड़े का लिफाफा दिखा उसमें, तो कपड़े का लिफाफा दिखा। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर ही रही थी कि उसमें जैसे गुरुजी ने अपना साइन दे दिया हो कि वो कपड़े का लिफाफा, उसमें लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया कि गुरुजी, नहीं मतलब आपने जो भी डिसीज़न लिया मेरे लिए वो बहुत अच्छा लिया, कि मतलब मेरा जाना पॉसिबल नहीं है। और गुरुजी ने रिस्पॉन्स दे दिया, तो मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। तो मैं बाकी सभी संगत से भी यही कहूँगी कि संगत जी, मतलब गुरुजी पे अटूट विश्वास जो है वो बनाए रखिए। अपना सब कुछ जो है वो गुरुजी को सरेंडर कर दीजिए। और गुरुजी का जो है मंत्र जाप, नाम सिमरन करना, शब्द गुरबानी सुनना मत भूलिए। और सुखमनी साहब का पाठ करिए, हो सके, ज़रूरी नहीं है कि पूरे का पूरे करने, 1 अष्टपदी करो, 2 अष्टपदी करो। सुखमनी साहब का पाठ नहीं कर सकते हैं तो शिव पुराण करिए, शिव पुराण भी बहुत अच्छा होता है। ये भी नहीं कर सकते तो चलते फिरते उठते बैठते गुरुजी का मंत्र जाप करिए और गुरुजी का शुक्राना करती रहिए कि गुरुजी ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम गुरुजी की संगत हैं, हम नहीं गुरुजी को चुनते, गुरुजी हमें चुनते हैं अपने लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम गुरुजी से जुड़े हैं इस कलयुग में, क्योंकि ये कलयुग इतना गंदा है, लोगों की सोच, लोगों के विचार इतने गंदे हो चुके हैं कि संगत जी, मैं बोल नहीं सकती कि मतलब क्या कुछ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो शुक्रिया है उस परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमने अपने चरणों से लगाया है और हम हमेशा गुरुजी के चरणों के साथ जुड़े रहें और गुरुजी हमारा हमेशा मार्गदर्शन अच्छा करें और इस कलयुग में हमें बचाएं गंदे लोगों से, गंदी सोच वाले लोगों से, गंदे आचरण वाले लोगों से। और इसी प्रकार संगत जी, मैं अगला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि एक बार मेरी बेटी को इंजेक्शन लगने थे, वैक्सीन लगने थे, और मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि पिछली बार भी मेरी बेटी को वैक्सीन लगा तो उसको बहुत तकलीफ़ हुई थी और उसकी लेग जो है वो बहुत रेड हो गई थी वैक्सीन लगने की वजह से। और मैं बहुत डरी हुई थी इस बार भी कि इसको भी वैक्सीन लगेगा, और फिर से वैसे डर, मतलब पूरी रात ये सोने नहीं दे रही थी, रोई जा रही थी।
फिर मैंने घूम फिर के गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है उस पे 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी के जाप करके उसमें आइस पैक रख के उससे सेकाई की, तो मेरी बेटी को बहुत रिलीफ मिला। तो इस बार भी मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरी बेटी को रक्षा करना और उसको जो वैक्सीन लगेगा उसमें दर्द ज़्यादा ना हो। हाँ, थोड़ी बहुत तो दर्द होगी ही होगी जब वैक्सीन लगता है। तो फिर हम वैक्सीन लगवाने गए और जैसे संगत जी हम वैक्सीन लगवा के आ रहे थे, मेरी बेटी थोड़ी देर रोई। अभी उसको 2.5 महीने का इंजेक्शन लगा, मेरी बेटी थोड़ी देर रोई, पर हाँ मतलब वो ठीक हो गई, उसको इतना ज़्यादा पेन नहीं, और इस बार उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग नहीं किया जितना वो करती है। तो हम घर को आए और जैसे हम घर को वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी के चारों तरफ एक बहुत सुंदर सी मतलब बटरफ्लाई जैसी आई, और वो बटरफ्लाई बड़ी प्यारी सी ब्लैक और उसमें डार्क ऐसे रस्ट ऑरेंज जैसा शेड आ रहा था। इतनी प्यारी बटरफ्लाई है जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हो कि तेरा सारा दुख दर्द जो है कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। और संगत जी एक गुरुजी का बार बार मेरे को मैसेज भी आ रहा था, बार बार फ्लैशबैक हो रहा था मैसेज कि तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तेरे पति पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरु महाराज कुछ भी हो कैसे भी हो मैं आपसे जुड़ी हूँ, यहाँ तक भी आपने संभाला है, आगे भी आप ही संभालोगे मुझे। मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी, मैं बड़ी पूजा पाठ बड़ा भोग लगाना सत्संग करना मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी, मैं आपकी बहुत ही नादान नालायक सी बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं ज़्यादा पता गुरुजी। बस इतना पता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे गुरु पा हैं, मेरा जो भी करोगे वो आप ही करोगे। गुरु पिता, मेरे पापा की डेथ के बाद आपने मुझे संभाला, आपने मेरी रक्षा की, गंदे लोगों से मुझे बचाया, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो गंदी क्रियाएं करते हैं, आपने मुझे उनसे बचाया, मेरी नेगेटिविटी ख़त्म की, नेगेटिव लोगों से मुझे दूर किया, मुझे खुश रहना सिखाया, मुझे बोल्ड रहना सिखाया गुरुजी। और सबसे बड़ी बात है कि आपने मुझे हर हालात से लड़ना सिखाया, और वो सब कुछ संगत जी तभी पॉसिबल हुआ कि गुरुजी मेरे साथ थे। और गुरुजी साथ तो थे क्योंकि मैं गुरुजी का नाम जाप सिमरन करना कभी नहीं भूलती, सोते बैठते उठते जागते बस गुरुजी का नाम जाप करते रहिए। और ये मत करिए कहिए कि हाँ गुरुजी हमें ये दे दो वो दे दो वो दे दो, जो सही होगा हमारे लिए, हमारे भाग्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, गुरुजी हमें वो ही देंगे। और जो हमारे गंदे कर्म है संगत जी, वो तो गुरुजी मतलब बहुत गंदे कर्म होंगे, उनको थोड़े में कष्ट दे के हमारा निवारण करेंगे, और बाकी हमारे कष्ट वैसे काटेंगे गुरुजी। और बस गुरुजी का नाम जाप करते रहिए, सिमरन करते रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे कर्म करिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मेरे गुरुजी सभी की रक्षा करना, कोई भूखा प्यासा ना रहे गुरुजी, सब अपने परिवारों में सुखी रहें, खुश रहें, थोड़ा देना पर सुख शांति देना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम जय अनंतम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। गुरुजी ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁरुਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਓਮ ਨਮः शिव जी सदा सहाय, ओम नमः गुरु पास सदा सहाय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਝਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆ ਜਲਾਉਣਾ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਤੁਲਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਆਏ ਨਮਾ ਇਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦੀਆ ਜਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੀਆ ਬੱਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ
ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਤੁਲਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਵਿਰਾਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬੈਠੋ ਆਣ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਜਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜ। ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਧੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ, ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।